सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है, मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के इस सवाल का तगड़ा जवाब देने का फैसला कर लिया है। लोकसभा चुनाव, दिल्ली विधानसभा चुनाव और खासकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर कड़े आरोप लगाए गए हैं। आरोप की ये बौछार लोकसभा तक भी पहुंची है। अभी आपने राहुल गांधी के जो बयान सुने हैं वो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप पर ही हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सवालों का जवाब दे दिया है। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ने चुनाव में पारदर्शिता लाने की तरफ एक कदम उठा लिया है, क्योंकि केंद्रीय गृह सचिव और मुख्य चुनाव आयुक्त और उनकी टीम ने 18 मार्च को एक बड़ा फैसला लिया। फैसला ये है कि अब वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। चुनाव आयोग का दावा है कि इससे चुनाव में पारदर्शिता आएगी। तो क्या ऐसा वाकई में संभव है? वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर देने पर क्या वाकई में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों से चुनाव आयोग और केंद्र सरकार बरी हो जाएंगे? साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इससे वाकई चुनाव में पारदर्शिता आ जाएगी? दरअसल 18 मार्च को की गई इस अहम बैठक में फर्जी मतदाताओं पर नकेल कसने के लिए वोटर कार्ड को आईडी कार्ड से लिंक करने का फैसला लिया गया। लेकिन इसकी तकनीकी प्रक्रिया कैसी होगी, इससे जुड़े नियम कानून क्या होंगे और वोटर्स को इसके लिए क्या क्या करना होगा, इसकी जानकारी फिलहाल सामने तो नहीं आई है। लेकिन मान लें कि वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ भी दिया जाता है, तो क्या राहुल गांधी के सवालों के घेरे से केंद्र सरकार और चुनाव आयोग निकल पाएंगे? साथ ही आम आदमी पार्टी भी दोनों पर आरोप लगा चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर ये आरोप लगाए थे कि लाखों फर्जी वोटर्स इन्हीं की तरफ से जोड़ दिए गए हैं। लेकिन उस वक्त चुनाव आयोग ने एक नहीं सुनी थी और दिल्ली में चुनाव भी हो गए। तो फिर अगर केंद्र सरकार के हाथों में ही चुनावी गेंद, पिच और पूरा मैदान है, तो क्या वोटर कार्ड से आधार कार्ड जोड़ने वाले इस फैसले से कुछ हो पाएगा? क्योंकि अगर केंद्र सरकार गड़बड़ झाला करना चाहेगी तो उतने ही वोटर कार्ड भी फर्जी तैयार कर लेगी जितने आधार कार्ड तैयार कर लेगी। हालांकि ये कयास भर ही है, क्योंकि ऐसा हो पाना पूरी तरह से संभव तो नहीं लगता, लेकिन केजरीवाल की पार्टी के आरोपों के आधार पर ऐसे कयास लगाए जा सकते हैं। अब जानते हैं 18 मार्च को हुए इस मामले में बैठक के बारे में। दरअसल विपक्ष के आरोपों को ध्यान में रखते हुए ही 16 मार्च को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने यह फैसला किया कि वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। इसके लिए केंद्रीय गृह सचिव के साथ बैठक की जाएगी और इसके लिए 18 मार्च की तारीख रखी गई थी। तय तारीख के मुताबिक 18 मार्च की बैठक में ये फैसला ले लिया गया है, लेकिन अभी इसके लिए दोनों विभागों की तकनीकी टीमें बैठकर इस पर विचार विमर्श करेंगी और उसके बाद ही ये प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। तब तक के लिए राहुल गांधी और तमाम विपक्षी पार्टियों को केंद्र सरकार से जवाब मिलता दिख तो रहा है, लेकिन अंतिम जवाब तब मिलेगा जब वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने के पूरे नियम कानून सामने आ जाएंगे। आपका इस वीडियो के बारे में क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। तब तक के लिए वन इंडिया हिंदी पर नजर बनाए रखें और देश दुनिया की पल पल की पक्की खबरें देखते रहिए। धन्यवाद।